नमस्कार संस्कृता दोस्तों, आज हम लोग कर्मवीर कथा जो अष्टम पाठ में है उनका अध्ययन करेंगे। कर्मवीर कथा में परिश्रम के महत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वही व्यक्ति उच्च शिखर को प्राप्त करता है, यानी जगत में उन्हीं का नाम रोशन होता है। तो चलिए हम लोग पाठ की ओर, हम लोग कर्मवीर कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग उनका परिचय देख लेते हैं। देखिए, कर्मवीर कथा, इसका समास, इसका विग्रह करेंगे कर्मणि वीरा। कर्मणि जो सप्तमी एक वचन का रूप है, कर्मणि कर्म में वीरा वीर, जो कर्म में वीर रहता है वह कर्मवीर कहलाता है। उन्हीं कर्मवीर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कहता है पाठेस्मि, इस पाठ में, किस पाठ में? कर्मवीर कथा पाठ में समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कथा, यह जो पाठ है कर्मवीर कथा, इस पाठ में समाज में दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कहानी है। एक पुरुष है जो दलित गांव में निवास करते हैं, उनका कहानी हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कर्मवीरा, जो कर्म में वीर रहता है, जो कर्मवीर व्यक्ति होता है, असौ वे निज उत्साह, निज मतलब होता है अपना उत्साह, अपने उत्साह से, जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वे अपने उत्साह से विद्याम प्राप्त, विद्या को प्राप्त कर, विद्या को यानी ज्ञान को अर्जित कर महत् पदम लभते, सबसे बड़ा पद, जो बहुत बड़ा पद होता है उसको प्राप्त करते हैं। जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वो क्या करते हैं? अपने उत्साह से, उत्साह पूर्वक क्या करते हैं? विद्या को प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त करते हैं। समाजे चौ सर्वत्र सत्कृतो भवति। कथा, समाज में सभी जगह सत्कृत होते हैं, मतलब उनका सम्मान किया जाता है, उच्च पद को प्राप्त करते हैं और वो व्यक्ति सम्मानित होते हैं। समाज में सभी जगह सम्मानित होते हैं। कौन? जो कर्मयोगी होते हैं, कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं? सभी जगह और समाज में सम्मानित होते हैं। कथाया मूल्यम वर्तते यत्, कथा की वास्तविकता यानी मूल्य यह है कि निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए, मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्, कथा उत्साह पूर्वक सभी कार्य किया जा सकता है। अगर हम उत्साहित होकर के कार्य करें तो वह कार्य आसान हो जाता है, इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग कहानी की ओर। क्या कहानी है? कहता अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। कहता है बिहार राज्य के दुर्गम प्राय क्षेत्र में, प्रदेश में, प्रांतरे मतलब क्षेत्र या प्रदेश में भीखन टोला नामक ग्राम अस्ति, गांव। बिहार राज्य के दुर्गम प्राय क्षेत्र में भीखन टोला नामक गांव। याद रखिएगा कि भीखन टोला गांव किस राज्य में है? बिहार राज्य में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भीखन टोला गांव किस राज्य में है? बिहार राज्य में। समझ गए कि बिहार राज्य के दुर्गम पराय क्षेत्र में भीखन टोला नामक गांव है। निवसंति अस्म, रहते थे, निवास करते थे, तत्र वहां, कहां? भीखन टोला गांव में। तत्र, यहाँ भीखन टोला गांव के लिए आया, तत्र
तत्र वहां अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीविना जना। वहां कहा? भीखन टोला गांव में बहुत ही गरीब, अति निर्धन। निर्धना, इसका समासिक विग्रह करेंगे धनानाम अभाव। जो धन से पीड़ित रहता है, जो धन, जिनके पास धन का अभाव रहता है, वह निर्धन कहलाता, यानी गरीब कहलाता। धनानाम अभाव निर्धन। तत्र अति निर्धना, वहां कहा? भीखन टोला गांव में बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन, शिक्षा से भी मतलब अनपढ़, क्लिष्ट जीवना, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले जना लोग निवसंत्य निवास करते थे। कहाँ? भीखन टोला गांव में बहुत ही गरीब, शिक्षा से विहीन और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते थे। तेष्वे वाण्यतमस्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तेषु धन एव धन अन्यतमस्य। कथा उनमें से ही, किनमें से? जो वहां भीखन टोला गांव में बहुत ही गरीब, शिक्षा से विहीन और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते थे, उनमें से ही एक परिवार का लोग जनस्य परिवार, उनमें से ही एक परिवार के लोग ग्रामात, गांव से बहिस्थितायाम कुट्याम निवासत। कथा है कि उस गांव से बाहर स्थित कुटी में निवास करते थे। वो जो गांव था भीखन टोला गांव, उस गांव से बाहर स्थित एक परिवार के ही लोग जो है कुटी में रहते थे। कुटिया, जिस कुटी में एक परिवार के लोग रहते थे, उस कुटिया के बारे में बताया जा रहा है। कुटिया कैसी थी? कटा कुटिया तो जीर्ण प्रायत्वा, मतलब बहुत ही जर्जर था, टूटा फूटा हुआ था। परिवार जनान, परिवार लोगों को आतप मात्रा रक्षति। कहता है कुटिया जो है सिर्फ परिवार लोगों को धूप से रक्षा करता था, बचाता था। न वृष्टि, बारिश से नहीं। जब बारिश होती थी तो कुटिया में पानी भर आता था। सिर्फ जो है धूप से थोड़ा बहुत बच जाता था, लेकिन बारिश में भीग ही जाता था। परिवार में जो गांव से बाहर एक परिवार था, उस परिवार के बारे में बताया जा रहा है कि परिवार में स्वयं गृह स्वामी, जो घर का मालिक होता है, वो तस्य भार्या मतलब पत्नी होता है, उनकी पत्नी, स्वामी की पत्नी, तयोरेका, उनमें से, उन दोनों में से एक पुत्र, कन्यसी दुहिता, कन्यसी मतलब छोटी, दुहिता बेटी, च इतिहासन, ये सब थे। मतलब एक गृह स्वामी और उनकी पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री, ये 4 व्यक्ति उस परिवार में निवास करते थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। कहता है तस्मात् ग्रामात्, उस गांव से कोश मात्र दूरम, 1 कोश की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन संस्थापित, मतलब प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब जो गांव था भीखन टोला गांव, उस गांव से 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तत्र एक, वहां एक नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि से संपन्न मतलब नए दृष्टि वाले, सामाजिक सामरस्य रसिका, सामाजिक समरसता के पक्षपाती, जो जिन्हें समाज से लगाव है, वो शिक्षक सम आगत, वो शिक्षक आए जिन्हें समाज से लगाव था और वे नवीन दृष्टि से संपन्न व्यक्ति थे। जो शिक्षक थे नवीन दृष्टि से संपन्न थे और सामाजिक
समरसता के पक्षपाती थे, उन्हें समाज से लगाव था, वैसे शिक्षक आए भीखन टोला को द्रष्टुम आगत, देखने के लिए आए। कौन आए? शिक्षक। किसको देखने आए? भीखन टोला गांव को देखने के लिए आए। द्रष्टुम दृढ़ धातु है और तुमुन प्रत्यय है, देखने के लिए आगत आए। स कदाचित वे, कौन? वे शिक्षक कदाचित कभी खेलन रतम, खेल में लीन, एकदम जो खेल में रत है, लीन है, दलित बालकम, दलित बालक को विलोक्य देख कर तस् आपात रमणीयन स्वभावयन अभिभूत, कहता अचानक तत्क्षण सहज आकर्षक स्वभाव से क्या हो गए? अभिभूत हो गए। उस बालक को देख करके जो खेल में रत थे, लीन थे, उस बालक को देखकर शिक्षक जो है अचानक क्या हो गए? उनके स्वभाव से अभिभूत हो गए, मतलब उनकी ओर खींचा चल गया। शिक्षक का जो था, शिक्षक जो थे, उनको देखकर, उस बालक को देखकर, उनके स्वभाव को देख करके क्या हो गए? सहज अभिभूत हो गए, उनकी ओर अभिभूत हो गए। किनकी ओर? उस बालक की ओर। शिक्षकम, शिक्षक जो है, बालकम एनम, इस बालक को स्व विद्यालयम आनिय, अपने विद्यालय लाकर स्वयं शिक्षितुम आरभत, स्वयं से क्या करने लगे? पढ़ाने लगे। जो शिक्षक थे उनको क्या किए? दलित बालक को अपने साथ लाए और स्वयं से शिक्षा प्रदान करने लगे, स्वयं से उनको पढ़ाने लगे। बालकः अपि, बालक भी तस, उनकी शिक्षण शैलिया कृष्टा, किनकी शिक्षक? शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट शिक्षा कर्म को जीवनस्य परमागति इति मन्यमानो निरंतरम अध्यवसायन विद्याधिगमा निरतो अभवत्। कथा बालक भी उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म को जीवन की उत्तम गति मानकर निरंतर लगातार अध्ययन करने लगे और विद्याधिगमा और विद्या की प्राप्ति के लिए निरतो अभवत, एकदम स्वयं से लग गए, एकदम मेहनत करने लगे। कौन? छात्र, जो दलित बालक था, वो क्या किया कि शिक्षा को सबसे उत्तम गति मान लिया, जीवन की उत्तम गति की जो शिक्षा ही है, जो मेरे लिए सब कुछ है, उनको उत्तम गति मान करके और पढ़ाई में क्या हो गया? लीन हो गए। क्रमशः धीरे धीरे उच्च विद्यालय गता, क्या हो गए? उच्च विद्यालय में चले गए। धीरे धीरे उच्च विद्यालय मतलब हाई स्कूल में वो प्रवेश कर गए। कौन? दलित बालक। तस्य शिक्षकस् अध्यापने स्व अध्यावसायन च प्राथम्यम प्राप्त, कथा वही शिक्षक के उन्हीं शिक्षक के अध्यापन से और स्वयं के अध्ययन से क्या किया? प्रथम स्थान को प्राप्त किया। शिक्षक जो पढ़ा रहे थे और स्वयं के अध्यापन से वे क्या हुए? प्रथम स्थान को प्राप्त किए। छात्राणाम अध्ययनम तप, कथा छात्रों का जो अध्ययन होता है वह तप होता है। इति भूयो भुवा, इस प्रकार बार बार विद्या गुणोपदिष्टो अशो बालकः पित्रार्थार भावे अपि छात्रवृत्त्या कन्यश्छात्राणां
शिक्षण लब्धैर धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। कथा छात्रों का अध्ययन तब होता है, ऐसा बार बार अपने गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेश, जो गुरु जी उपदेश देते थे, क्या उपदेश देते थे? छात्रों का अध्ययन ही क्या होता है, तब होता है। ऐसा उपदेश सब अशो बालक हुए, जो बालक थे दलित बालक, पित्रा अर्थाभावे, पिता के धन के अभाव में भी, और छात्रवृत्ति के सहारे कनिष्ठ छात्राओं और छोटे बच्चों को शिक्षण लब्धन, शिक्षा दे करके धनेन और धन को अर्जन करके प्राप्त करके नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, और महाविद्यालय में, शहर के महाविद्यालय में यानी कॉलेज में क्या किया? प्रवेश किया। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, और शेष अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।